देखिए, टीएल बैठक में जो भी अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे हैं उन सभी पे चर्चा की गई है। खास तौर पर एक जो मंडी शिफ्ट करने का हमारा प्लान चल रहा है, छावनी मंडी का, तो उसमें जो पिछली एपीसी की बैठक हुई थी उसमें जो चर्चा हुई थी कि आईडीए जो भी जिस तरीके का प्लान लेके चल रहा है उसमें जो मंडी बोर्ड है उसकी भी सहायता ली जाए। तो मंडी बोर्ड की सहायता से इस प्लान को और जल्दी एक्सपेडाइट कराना है, इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ जो ज़िले में हमारे राजस्व के प्रकरण हैं उनके निराकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि हमारे 31 मई तक के जितने भी प्रकरण हैं उन सभी प्रकरणों का निराकरण आगामी एक महीने में अर्थात 15 जुलाई तक कर लिया जाए। और 15 जुलाई की स्थिति में 31 मई से पहले का अगर कोई भी प्रकरण पेंडिंग रहता है तो इस संबंध में हम लोग एक फ़ोन नंबर देंगे और उस पर अगर कोई आवेदक हमको सूचना प्रदान करता है तो उसको 5,000 रुपये पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी और उसको राशि को जो संबंधित रेवेन्यू अधिकारी उनसे वसूल भी किया जाएगा। जो अच्छा इसमें काम करेंगे, 100% काम करेंगे, उनको पुरस्कार भी रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया जाएगा। एक जो हम लोगों ने नई व्यवस्था अभी चालू करने की बात की थी कि जितने भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो समय पर अपना न्यायालय में बैठें। इस हेतु एआई इनेबल्ड हम लोग कैमरे उनके बोर्ड में लगवा रहे हैं। जो उनका कोर्ट रूम है वो जो कोर्ट का समय होगा केवल उस समय ऑन रहेंगे और वो जो कलेक्टर कार्यालय की स्क्रीन है उस पर वो दिखेंगे। ये व्यवस्था हमारी शुक्रवार से लागू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो केसेस का डिस्पोजल है वो तभी माना जाएगा जब उसका अमल कर दिया गया हो या कब्जा आदि दिला दिया गया हो, तभी उसको अमल में हम लोग मानेंगे। ये भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो आरआरसी की वसूली है वो हमारे ज़िले में काफ़ी पेंडिंग है, तो उनमें मल्हारगंज में, बिचौली में और कुछ अन्य तहसीलों में कुर्की और जब्ती की कार्रवाइयाँ की गई हैं, नीलामी की कार्रवाइयाँ की गई हैं। अभी कुछ तहसीलों में कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, तो हमारे आज निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें आरआरसी जारी हुई है, रेरा की खास तौर पर, उन सभी में कुर्की और नीलामी की कार्रवाई करती है।